ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम रवि था। रवि एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था और हमेशा ही लंबी लंबी यात्राओं के दौरान किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार रहता था। एक बार उसे एक रात के वक्त एक दूर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर माल ले जाना पड़ा। यह सड़क सुनसान और बेहद डरावनी थी, खासकर रात के समय में। यहाँ पर रहने वाले लोगों का कहना था कि इस सड़क पर अक्सर अजीबोगरीब घटनाएं होती है और यहाँ एक भूतिया महिला की आत्मा भटकती है। रवि उस रात माल को गांव पहुंचाने के लिए निकला। रात का समय था और सड़क पर ना तो कोई अन्य वाहन था और ना ही कोई आदमी दिख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ एक ट्रक की आवाज और कभी कभी जंगल से आ रही अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे रवि आगे बढ़ा उसे महसूस हुआ कि वातावरण में कुछ अजीब हो रहा है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रवि ने अपनी यात्रा को जारी रखा, लेकिन जल्द ही उसे सामने सड़क के किनारे पर एक महिला खड़ी दिखाई दी। वह महिला सफेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें एकदम लाल थी। रवि ने सोचा कि वह कोई जरूरतमंद महिला होगी। इसके लिए उसने ट्रक को रोक दिया और उनसे पूछा, बहन, क्या आप ठीक हैं? और इस सुनसान सड़क पर आप इस वक्त पर क्या कर रही है? महिला ने धीमी और गूंजती आवाज में कहा, मुझे गांव के पास छोड़ देंगे, मैं वहां तक अकेले नहीं जा सकती। रवि ने उसकी बात मान ली और उसको ट्रक में बिठा लिया। जैसे ही वह महिला ट्रक में बैठी, रवि को अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। उसने सोचा कि यह सिर्फ ठंडी हवा है और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे ही रवि ने ट्रक को चलाना शुरू किया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई ट्रक के ऊपर चल रहा हो। जब उसने मिरर में देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी छाती भारी महसूस हो रही थी। वह महिला चुपचाप बैठी हुई थी और सिर्फ उसकी आंखें रवि को घूर रही थी। रवि को यह सब अजीब सा लगने लगा, लेकिन वह सोचता रहा कि यह उसका भ्रम होगा। तभी अचानक से महिला ने कहा, क्या आपको पता है, इस सड़क पर बहुत लोग मारे गए हैं। सिर्फ वही लोग जो इस रास्ते से गुजरे थे। जो यहाँ से गुजरता था उनके साथ कुछ न कुछ हादसा हो ही जाता था। रवि को इस बात से और भी घबराहट होने लगी। उसने महसूस किया कि उस महिला की आवाज पहले की तुलना में अब और भी ज्यादा गहरी और डरावनी हो गई। रवि ने सोचा कि उसे महिला को इस बारे में पूछना चाहिए, तो उसने पूछा, आप कौन हैं और इस सड़क पर इतनी रात को क्यों भटक रही है? महिला ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, मैं वही आत्मा हूँ जिसने इस सड़क पर कई लोगों को अपनी चपेट में लिया है। वे सब अब मेरे साथ हैं और आज तुम भी मेरे साथ मेरी दुनिया में शामिल हो जाओगे। ये सुनते ही रवि का खून जम सा गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाकर ट्रक को रोका और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन ट्रक में कोई नहीं था। महिला गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी गूंजती हुई हंसी अब भी हवा में सुनाई दे रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे समझ में नहीं आया कि वे क्या करे। उसने ट्रक को फिर से चालू किया और पूरी रफ्तार में ट्रक को आगे बढ़ाया। तभी अचानक से ट्रक का इंजन बंद हो गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। वे अपनी जेब से टॉर्च निकालकर ट्रक के बाहर निकला ताकि इंजन को देख सके। जैसे ही वह ट्रक के सामने पहुंचा, उसने देखा कि वह महिला सामने ही खड़ी थी। अब उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उसका चेहरा भी विकृत हो गया था। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। उसने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की, पर इस बार इंजन चालू हो गया। रवि ने ट्रक को पूरी रफ्तार से चलाना शुरू किया और किसी तरह गांव तक पहुंच गया। जैसे ही वो गांव में पहुंचा, उसे एक स्थानीय मंदिर के पास कुछ लोग दिखाई दिए। वह तेजी से उनके पास गया और सारी घटना उन्हें बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस सड़क पर कई साल पहले एक महिला की हत्या हो गई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है और जो भी उस सड़क से गुजरता है उसकी आत्मा उसे अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है। रवि ने राहत की सांस ली
लेकिन उसके दिल और दिमाग पर उसी रात की घटना का गहरा असर रह गया। उसने फिर कभी उस भूतिया सड़क पर जाने का विचार नहीं किया। रवि ने यह निर्णय लिया, अब वे किसी भी अज्ञात और सुनसान रास्ते पर रात के समय पर नहीं जाएगा। उसकी कहानी ने अन्य ट्रक ड्राइवरों और गांव वालों को सतर्क कर दिया। तब से उस सड़क को भूतिया सड़क के नाम से जानने लगा और कोई भी वहां रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता। यह कहानी ये बताती है कि कभी कभी जो हम नहीं देख सकते वह भी सच हो सकता है। हमें अनजाने रास्तों पर सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर रात के समय में। तो दोस्तों, आपको ये ट्रक ड्राइवर की हॉरर कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए राधे राधे।